हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। और उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से आप अपने पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा है, अंकित भाटी सर की ये बुक है और ये नया सिलेबस पे आधार पे ये बुक है, ग्राम समाज एवं विकास के। इस बुक को हम चैप्टर वाइज हर चैप्टर को लेके आएंगे आपके लिए। और आज इस वीडियो की श्रृंखला में ये तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को कवर कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो भी भाई चैनल पर नए हों उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़े रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका प्रैक्टिस सेट आपके स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों, जरा ध्यान से देखिए। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान पर क्या कहलाते हैं? मुकाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुकाम कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है, तो इसे हम बांट सकते हैं जनजाति समाज व कृषक वर्ग में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विभिन्न परिस्थितियों में माप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है, तो इनवार फीता से सबसे कम गलती होती है। इनवार फीता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। खांसे छाटे खसरों का मापक होता है। छाटे खसकों का जो मापक होता है वो होता है साधारण चेन से। आगे बढ़ते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सर टॉमस मुनरो किस भूमि बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो पूछ रहा है तो रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसे है? मेरे मित्रों, ये है राज्य सरकार के पास। भूमि सुधार हेतु कानून राज्य सरकार बनाती है। आगे बढ़ेंगे। जरीब, क्वेश्चन नंबर 7, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकार में बांटकर आप नापना आसान होता है? आपको पता है, त्रिभुज के आकार में। इसका सही जवाब त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं। राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन के संबंधित कार्यों में राजस्व से तात्पर्य है। राजस्व का मतलब मेरे मित्रों क्या होता है? तो राजस्व का मतलब होता है भू राजस्व तथा कृषि। राजस्व का मतलब होता है भू राजस्व तथा कृषि। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में प्रथम राजस्व मंडल किस प्रांत में स्थापित किया गया? मेरे मित्रों, पहला पूछ रहा है, पहला राजस्व मंडल वो स्थापित था पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ेंगे। इलाके का सारा रिकॉर्ड किसके पास होता है? आपको पता होगा कि पटवारी के पास होता है। किसके पास? पटवारी के पास सारे इलाके का रिकॉर्ड होता है। प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र किसके पास होता है? तो वो भी होता है पटवारी के पास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक पटवारी का सीधा संबंध होता है, तो पटवारी का संबंध पटवार हल्के से होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं मित्रों। पटवारी के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है? तो मेरे मित्रों, इसका जो निरीक्षण करता है वो करता है गिरदावर कानून गो। कौन करता है? गिरदावर कानून गो। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। गिरदावर कानून गो पर नियंत्रण कौन रखता है? मेरे मित्रों, इस पर जो नियंत्रण रखता है वो होता है आपका तहसीलदार। कौन होता है? तहसीलदार। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 13। भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? मेरे मित्रों, उसे हम सुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? सुआ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। किसी गांव के भूखंडों को दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है, तो वो आपका खसरा कहलाता है मित्रों। खसरा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों, वसूली की कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? मेरे मित्रों, ये जो होता है बाजार कीमत से कम मूल्य पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। 18वें क्वेश्चन, वर्तमान में आयोजित पटवारियों की भर्ती से पहले पटवारियों की भर्ती की जाती थी, तो वो कलेक्टर के द्वारा की जाती थी। कलेक्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं। तहसीलदार के मुख्य कार्य हैं मेरे मित्रों, पहला ऑप्शन है ऋण वितरण। दूसरा ऑप्शन है जनगणना तथा राजस्व वितरण। और तीसरा है भू राजस्व प्रशासन का संचालन एवं कर वसूली।
भू राजस्व प्रशासन का संकलन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्व प्रशासन का निम्नोत्पद कौन सा है? मेरे मित्रों, निम्नोत्पद की बात की जाए तो ऑप्शंस के हिसाब से पटवारी सबसे निम्न। संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य समन्वय, नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। जिलाधीशों के पद से संबंधित विरोधाभास यह है कि, मेरे मित्रों, विरोधाभास पूछ रहा है, इस प्रकार यह इसका सही जवाब हो जाएगा। यह कार्य तो करता है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद की शर्तें नियंत्रित होती है केंद्र सरकार के लिए। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद तथा संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? जिला शब्द किस अनुच्छेद में है? मेरे मित्रों, अगर जिला शब्द की बात की जाए तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 233 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सा चकबंदी का उद्देश्य बड़े पैमानों पर व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना? मेरे मित्रों, ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1953 में। नियम तो 1953 में पारित हुआ और पहली चकबंदी 1954 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, तो कहाँ जमा करता है? मेरे मित्रों, ये जमा करता है रजिस्ट्रार कानून गो के पास। किसके पास? रजिस्ट्रार कानून गो के पास। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? तो सबसे पहला भूमि सुधार था जमींदारी उन्मूलन। सबसे पहला कौन था? जमींदारी उन्मूलन। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? संविधान का पहला संशोधन ही था मेरे मित्रों। पहला संशोधन 1951 वाला पहला संशोधन अधिनियम था जो भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? तो सबसे ज़्यादा अगर सफलता मिली तो पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार कार्यक्रम को लेकर सबसे ज़्यादा सफलता कहाँ मिली? पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा कहलाती है? मेरे मित्रों, वो रेखा कहलाती है आधार रेखा। क्या कहलाती है? आधार रेखा, बेस लाइन। आगे बढ़ेंगे। एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? 31वां क्वेश्चन। एक बिस्सा मेरे मित्रों 20 विश्वांशी के बराबर होता है। एक बिस्सा 20 विश्वांशी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? मेरे मित्रों, जमींदारी प्रथा का जो प्रारंभ किया था कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? मेरे मित्रों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा महलवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी। 34वां क्वेश्चन। एयर मापन की एक इकाई है, यह किसके मापन हेतु प्रयुक्त होती है? मेरे मित्रों, यह क्षेत्रफल के मापन हेतु प्रयुक्त होती है। कौन? एयर किसके लिए? तो एयर होती है मेरे मित्रों क्षेत्रफल के लिए। अगला क्वेश्चन है। ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई? ग्राम विकास विभाग की स्थापना 1974 में हुई। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? मेरे मित्रों, शमशान व कब्रिस्तान को चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी। 37वां की तरफ बढ़ेंगे। 37वें क्वेश्चन की तरफ। कौन राज्य और जिलों के बीच समन्वयक है, मतलब समन्वय बनाए रखता है? वो आपका कौन है? वो है आपका जिलाधीश। निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? लोकतंत्र की पाठशाला स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को कहा जाता है मेरे मित्रों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। 39। जिला विभाजित होता है मेरे मित्रों, जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो सेपरेट होता है पंचायतों में। किसमें? पंचायतों में वो बटा होता है। जिला पंचायतों में बटा होता है। आगे बढ़ते हैं। उपखंड विभाजित है। उपखंड की बात की जाए तो ये आपका किसमें है? तो ये आपका ग्राम सभा में। कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? मेरे मित्रों, वो किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। जिलाधीश के पद का निम्न में से कौन सा दायित्व है? तो सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्रों। इसमें देखिए ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है ऑप्शन कलेक्टर का, पहला दिया है कलेक्टर का मित्रों, कलेक्टर का, जिलाधिकारी का, जिलाधीश व विकास अधिकारी का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त
जिलाधिकारी जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो क्या कहलाता है? जिलाधिकारी जब वसूली का कार्य करेगा तो उसे हम कलेक्टर साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टर का नाम देते हैं। और वही जब चुनाव में ड्यूटी उसकी लग जाती है तो उसे हम रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। ठीक, चलिए 2 चीज़ हमने यहाँ से सीखा, आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार ये चैप्टर नंबर 4 पूरा होता हुआ आगे बढ़ेंगे मेरे मित्रों। और उसके पहले एक बार फिर से आपसे बता दें कि चैनल पे आप अगर नए हों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, ग्राम विकास शोध प्रणाली। ग्राम विकास शोध प्रणाली की बात करते हैं और इसमें चैप्टर को लेते हैं। निम्न में तिलहन फसल नहीं है। तिलहन कौन नहीं है बताइए, जिससे तेल नहीं मिलता है? मेरे मित्रों, मक्का एक तिलहन फसल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, रजत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? रजत क्रांति अंडा उत्पादन में मित्रों, कुक्कुट उत्पादन। क्या है? कुक्कुट उत्पादन या अंडा उत्पादन। रजत मतलब समझिए सफ़ेद, और सफ़ेद अंडा ही तो होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जो जनक की बात की जाए विश्व में, अगर भी देखिए विश्व में नहीं दिया है ना, तो इस प्रकार नॉर्मल बोरलॉग इसका सही जवाब होगा। लेकिन अगर स्पेशल पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तब हम लगाएंगे MS स्वामीनाथन। ठीक, लेकिन अगर वहीं पूछेगा वर्गीस कुरियन के बारे में, तो ये आपके श्वेत क्रांति के जनक हैं, वर्गीस कुरियन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से हमने कवर किया, आगे बढ़ते हैं। और चौथा क्वेश्चन, हरित क्रांति का उद्देश्य था। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था मेरे मित्रों? भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करना, ग्रामीण विकास करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों समस्या को भी दूर करना था, ग्रामीण विकास भी करना था और बुनियादी ढांचों का विकास भी करना था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर D सही जवाब। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है मेरे मित्रों? 9 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में जायद की फसल है। जायद का मतलब होता है ककड़ी, खीरा वाला, तो वो होती है जायद की फसल। तो सही जवाब हो जाएगा ककड़ी, ऑप्शन नंबर A, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जायद की फसलें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फरवरी में बोई जाती है मेरे मित्रों, और ये आपकी जून या जुलाई में ये अक्सर काट ली जाती हैं, जुलाई अगस्त के आसपास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7वें नंबर का क्वेश्चन, निम्न में रबी की फसल है। रबी की फसल पूछ रहा है मित्रों। रबी मतलब जब गेहूं की फसल बो जाती है तो वो रबी वाला होता है। तो तंबाकू इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। और तंबाकू ये आपका अक्टूबर में बोया जाता है, या अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है, और आपका मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। ठीक, अप्रैल मई में काट ली जाती है। ठीक, जैसे गेहूँ हो गया, सरसों हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बंजर मेरे मित्रों, अगला क्वेश्चन, बंजर भूमि विकास विभाग का गठन कब हुआ? तो मेरे मित्रों, इसका जो गठन हुआ वो हुआ 1985 में। कब हुआ? 1985 में, ऑप्शन नंबर B सही जवाब। वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो मेरे मित्रों, अभी फ़िलहाल तो इसमें ऑप्शंस के हिसाब से कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बुक पुरानी रही होगी। इस प्रकार इसके ऑप्शन सब गलत दिया है, क्योंकि फ़िलहाल में गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह। ठीक, लेकिन इसमें ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी मतलब फल। आगे बढ़ेंगे, कौन सी फसल खरीफ फसल है? तो खरीफ मतलब वही आपका सोयाबीन। आगे बढ़ते हैं, कौन सा औषधीय पौधा है? औषधीय, जिससे औषधीय बनती हो तो बेलाडोना होता है, जिससे मलेरिया की दवा बनती है। किसकी? मलेरिया की दवा बनती है मित्रों। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई बताइए? तो ये हुई 1963 में। कब हुई? 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रसार वाराणसी सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे 15वां क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? ये आपका है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है मेरे मित्रों? ये आपका दूध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर A। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई? मेरे मित्रों, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपकी आरंभ की गई थी 2015 में। आगे वन नेशन वन कार्ड किस वर्ष लाया गया? मेरे मित्रों, ये आपका 2020 में
लाया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई मेरे मित्रों? इसकी शुरुआत की गई 1947 में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई मेरे मित्रों? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन किस समिति की अनुशंसा से की गई? तो वो आपकी समिति कौन सी थी? वो आपकी समिति मेरे मित्रों वो आपकी समिति शांता कुमार की समिति थी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत है मेरे मित्रों? राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड आपका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन है। आगे बढ़ते हैं, और परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है मेरे मित्रों? इसका जो बिल्कुल सही जवाब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? 25वां क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना थी ये आपकी 1998 में आई थी। आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ, राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री तो ये आपका गाजीपुर में है, तो गाजा अफीम मतलब कि गाजीपुर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और राज्य के किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शंस के अनुसार सहारनपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, DMH11 किसकी किस्म है मेरे मित्रों? ये किस्म है गेहूं की। किसकी? गेहूं की। 29वां क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? आलू की सब्जी शिमला मिर्च के साथ बना दो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब। आलू की किस्म नहीं है मेरे मित्रों, उपास जो है उपास 120, ये पास 120 आलू की किस्म नहीं है, ये आपकी अरहर की किस्म है। किसकी? अरहर की ये किस्म है। तो अगला क्वेश्चन, इथेनॉल निम्न में से किससे तैयार नहीं की जाती है मेरे मित्रों? ऑप्शंस के हिसाब से पेट्रोलियम पदार्थ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ से इथेनॉल हम तैयार नहीं कर सकते, ठीक, लेकिन गुड़, मक्का और जेट्रोपा से तैयार होता है। आगे बढ़ते हैं, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई? 32वां क्वेश्चन, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई मेरे मित्रों? श्वेत क्रांति जो आपकी 1970 में शुरुआत हुई थी। लाल क्रांति का संबंध निम्न में से है? लाल क्रांति मतलब लाल टमाटर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तिलहन के अंतर्गत कितनी फसलें आती हैं मेरे मित्रों? तिलहन के अंतर्गत 9 फसलें आती हैं। अगर उनकी बात की जाए तो पहले नंबर पे आपका, पहले पे सरसों, दूसरे पे सोयाबीन, तीसरे पे सूरजमुखी, चौथे पे अगर बात की जाए मेरे मित्रों तो अरंडी, पाँचवें पे बात की जाए तो अलसी, छठे की बात की जाए तो कुसुम, सातवें की अगर मेरे मित्रों सातवें की बात की जाए तो वो होती है मूंगफली, अगर आठवें की बात की जाए तो वो आपका होता है तिल, और 9वें की बात की जाए तो नाइजर। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी मेरे मित्रों पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में की गई थी, ठीक, वही गोविंद बल्लभ सागर पंत वाला। आगे बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ, गेहूं उत्पादक प्रथम राज्य है, तो गेहूं उत्पादक जो प्रथम राज्य है मेरे मित्रों वो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सब्जी उत्पादक कहलाता है, तो सब्जी उत्पादन क्या कहलाता है? आपका ओलेरी कल्चर कहलाता है। आम उत्पादक प्रथम राज्य है, तो मेरे मित्रों आम उत्पादक आपका जो पहला राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश आम भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। व्हाइट ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? व्हाइट ब्लास्ट जो रोग है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका गेहूं से संबंधित है मेरे मित्रों, गेहूं सही जवाब। 40वां क्वेश्चन, पीला मोजेक रोग किस फसल से संबंधित है? तो मेरे मित्रों सोयाबीन, तंबाकू और पपीता, ये तीनों फसलों में पीला मोमेज होता है। इस प्रकार ये सभी सही जवाब हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और 40 क्वेश्चनों के साथ इस चैप्टर को हम पूरा कर चुके हैं, और अब 40 क्वेश्चंस को हम पूरा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, और आपको बता दें कि 40 प्रश्नों के साथ हम चैप्टर नंबर 5 को पूरा कर चुके हैं। और अब चलेंगे चैप्टर नंबर 6 पे, केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं को। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको कवर करेंगे। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई मेरे मित्रों? परंपरागत कृषि विकास योजना, तो ये 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किससे संबंधित है मेरे मित्रों? ये बताइए किससे संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर ए।
राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत हुई? मेरे मित्रों, इसका बिल्कुल सही जवाब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत हुई थी। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत, अभी आपने पढ़ा क्वेश्चन 1998, बिल्कुल सही जवाब। 6ठा क्वेश्चन, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? मेरे मित्रों, स्वामित्व योजना जो थी आपकी, ये आपकी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सांसद ग्राम आदर्श योजना की शुरुआत किसकी जयंती पे हुई? तो वो जयंती थी मेरे मित्रों जयप्रकाश नारायण जी की, ऑप्शन नंबर सी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका ऊर्जा आपूर्ति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो सौर ऊर्जा से संबंध रखता है कुसुम योजना। इसके तहत ट्यूबवेल लगता है सरकारी खर्चे पे। काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत किसने की? तो मेरे मित्रों, इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह जी की थी। आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो मेरे मित्रों, ये टीकाकरण से संबंधित है मिशन। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री इंद्रधनुष योजना, मेरे मित्रों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री इंद्रधनुष योजना और मिशन इंद्रधनुष योजना, ये दो योजनाएं हैं, ठीक। तो प्रधानमंत्री इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका वित्तीय सहायता, मतलब पैसे रुपए की सहायता से संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ मेरे मित्रों, और 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना आपका विद्युत उपलब्धता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? मेरे मित्रों, मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। स्वयं प्रभा योजना किससे संबंधित है? स्वयं प्रभा योजना जो है ये आपका शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय वयोश्री योजना का उद्देश्य है जीवन सहयोग उपकरण। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कब हुई? मेरे मित्रों 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो शुरुआत हुई थी मेरे मित्रों, इसकी शुरुआत पूछ रहा है सन 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था लोगों को रोजगार सृजन करना। 20वां राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई? तो मेरे मित्रों, प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के भोजन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 8 मार्च महिला दिवस के दिन 8 मार्च सन 2018 को इसकी शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ, और 21वां क्वेश्चन मेरे मित्रों आपके स्क्रीन पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के तहत की गई? मेरे मित्रों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा की गई। और अगर बात की जाए कब की गई, तो 1 अप्रैल सन 2008 को इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत उदय अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भारत उदय अभियान जो है मेरे मित्रों, इसकी शुरुआत सन 2016 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एग्री कृषि मतलब एग्री उड़ान योजना का उपाय क्या है? एग्री उड़ान योजना के तहत क्या होता है मेरे मित्रों? तो इसके तहत क्या होता है, किसान के फसल को उचित मूल्य प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा को प्रारंभ किया गया? तो मनरेगा आई थी आपकी 2006 में। कब आई थी? 2006 में मनरेगा योजना आई थी। उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना का उद्देश्य क्या है मेरे मित्रों? इसका उद्देश्य जो है, उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कराना। कन्या सुमंगला योजना में कुल कितनी राशि बालिकाओं को आवंटित की जाएगी मेरे मित्रों? इसके तहत लड़कियों को जो गरीब परिवार से आती हैं उन्हें 15,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। और 15,000 यहाँ पे लिखा नहीं है तो जीरो लगाएंगे, 15,000 बनाएंगे। और ये आपके 6 चरणों में दी जाती है। कितने चरणों में मेरे मित्रों? तो ये 15,000 की राशि बालिकाओं को 6 चरणों में प्रदान की जाती है, ठीक, 6 चरणों में। चलिए, और ये सरकार मतलब 15,000 रुपये देना है, 6 चरणों में देती है, इतना याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों को कितनी राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाएगी? तो 800 रुपये मेरे मित्रों, 800 रुपये हर उस वृद्ध व्यक्ति,
और अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो वही 1995 में इसकी शुरुआत, मेरे मित्रों 1995 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किस विभाग के अंतर्गत है, मेरे मित्रों समाज कल्याण के। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है रोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि ऋण के रूप में निर्धारित है, तो मेरे मित्रों वो है आपका 10 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं, पारदर्शी किसान सेवा योजना का उद्देश्य है, मेरे मित्रों इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हो, कृषि विकास दर को बढ़ावा भी मिले और रोजगार का सृजन भी हो। इस प्रकार उपरोक्त विधवा पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि दे है, तो ये आपका 600 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 1 मिनट मेरे मित्रों, विधवा पेंशन योजना जो है आपका, ये आपका 600 रुपये नहीं बल्कि 500 रुपये दिया जाता है। इसके लिए क्षमा चाहेंगे, गलती हो गई, 500 रुपये दी जाती है मेरे मित्रों, 500 रुपये। ठीक, चलिए, देवी अहिल्याबाई योजना किससे संबंधित है, मेरे मित्रों देवी अहिल्याबाई जो योजना है आपकी किससे संबंधित है, तो आपका शिक्षा से संबंधित है ये देवी अहिल्याबाई। नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास करना। ठीक, नवीन रोजगार छतरी योजना। आगे बढ़ते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है, मेरे मित्रों कौशल विकास से भी संबंधित है, गरीबी को भी कम करना है और आजीविका अवसर में वृद्धि भी करना है। इस प्रकार उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, स्वयं शिक्षा योजना किस मंत्रालय की योजना है, स्वयं शिक्षा योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक योजना है मेरे मित्रों। आगे बढ़ते हैं, आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ है, आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ क्या है, तो इसका लाभ है पीड़ित महिला को बहुउद्देशीय सेवा उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं, हौसला पोषण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो इसकी शुरुआत